नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर देवांगी जोगल, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल सूरत से। मित्रों, पिछले हफ्ते लताबेन अपनी समस्या लेकर मेरे पास आए कि बहन, वैसे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रात होते ही मेरी पिंडली इतनी खिंचती है, इतनी दुखती है कि मुझे नींद नहीं आती। यह लताबेन जैसी समस्या कितनी सारी लेडीज को है। कई जेंट्स में भी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन जेंट्स की कंपैरिजन में यह समस्या लेडीज में निश्चित रूप से ज्यादा देखने को मिलती है। इसे आयुर्वेद में पिंडिकोत वेस्टर्न कहते हैं, यानी पैर की पिंडली में दर्द होना। सिंपल लैंग्वेज में हम इसे काफ मसल्स पेन के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, यह समस्या आपकी भी होगी। चलिए हम इस पर एक नजर डालते हैं और इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। पिंडली में दर्द के मुख्य कारण देखें तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है ओवर एक्सर्शन। कई महिलाओं को पूरे दिन लगातार खड़े रहना पड़ता है, लगातार चलना पड़ता है, यहाँ वहाँ दौड़ भाग करनी पड़ती है, तो वहाँ मसल्स पर एक्सेस ओवरलोड आता है, जिससे पिंडली में दर्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न है शरीर में लिक्विड की कम मात्रा। कई महिलाओं से जब मैं पूछती हूँ कि पूरे दिन में आप कितना पानी पीती हैं, तब वे मुझे जवाब देती हैं कि मैम, याद ही नहीं रहता और प्यास नहीं लगती, इसीलिए शायद पूरे दिन में मुश्किल से 2 से 3 गिलास पानी ही पी पाती हूँ। जब शरीर में लिक्विड इंटेक यानी तरल पदार्थ का रेशियो कम हो जाता है और सामान्य रूप से पसीने के माध्यम से तो तरल पदार्थ निकलता ही रहता है, जिससे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स कम हो जाते हैं और इसके कारण भी पैरों की पिंडली में दर्द होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। थर्ड रीजन में अक्सर कई बीमारियों के लक्षण के रूप में आपको पिंडली में दर्द देखने को मिलती है। जैसे यदि आपको डायबिटीज़ है, संधिवात यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपको साइटिका है, इसके अलावा आपको पुराना डिसेंट्री है, कॉन्स्टिपेशन है, तो इन सभी सिचुएशंस में कहीं ना कहीं किसी एक लक्षण के रूप में आपके पैरों की पिंडली में खिंचाव हो सकता है। और इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स का मतलब है कि जिस स्पीड से रक्त पैरों में जाता है उसी स्पीड से वापस नहीं आ पाता, जिससे पैरों की नसें फूल जाती हैं। और इन रोगों में भी सिम्टम्स के रूप में निश्चित रूप से पैरों की पिंडली में दर्द देखने को मिलती है। फोर्थ रीज़न की बात करें तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड लेग क्रैम्प्स, यानी महिलाओं में जब प्रेगनेंसी होती है तब उसके कारण भी लेग क्रैम्प्स होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और इसी तरह मासिक धर्म के दौरान यानी पीरियड्स के समय भी लेग क्रैम्प्स होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। यदि इनमें से कोई अन्य कारण न हो तो आपको एक बार निश्चित रूप से अपने शरीर में विटामिन D3 की जांच करवा लेनी चाहिए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब विटामिन D3 या कैल्शियम बहुत कम मात्रा में होता है तब भी पैरों की पिंडली में भयानक दर्द होती है। मित्रों, आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से यदि सोचा जाए तो आयुर्वेद शास्त्र में वायु के 5 प्रकार बताए गए हैं: प्राणवायु, अपान वायु, समान वायु, व्यान वायु और उदान वायु। ज़्यादातर व्यान वायु के बारे में ऐसा कहा गया है कि व्यानः सर्व शरीरगः, पूरे शरीर में संचार करने वाला व्यान वायु है। इसलिए जब पैरों की पिंडली में व्यान वायु बढ़ जाती है तो वहाँ का जलीय अंश यानी कि वाटरी पोर्शंस थोड़ा सूख जाता है। वहाँ वायु बढ़ने से वहाँ की मांसपेशियाँ थोड़ी कड़क हो जाती हैं, जिसके कारण ज़्यादातर पैरों की पिंडली में दर्द होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह आप जो भोजन लेते हैं उस भोजन से एंड प्रोडक्ट ठीक से बनने के बजाय मिड प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, जिसे साधारण भाषा में आम कहते हैं, यानी आपका जठराग्नि मंद हो, जिसके कारण आप जो खाते हैं उसका ठीक से डाइजेशन नहीं होता और जो अच्छी चीज़ बननी चाहिए वह सही मात्रा में नहीं बनती, तब भी शरीर में आम बनता है और आम विष्ट के लक्षणों में भी पैरों की पिंडली में दर्द होती देखी जाती है। तो मित्रों, अगर आपके घर में आपको या किसी भी व्यक्ति को रात होते ही पैरों की पिंडली में दर्द महसूस होता हो, ऐसा लगता हो कि कोई दबाए तो बहुत अच्छा लगे, तो एक बार विचार करें कि इनमें से कौन सा कारण होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। एक बार कारण के अनुरूप यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से आप ठीक हो जाएंगे।
आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से यदि मुझे आपको कोई उपाय सुझाने हों तो सबसे पहला और निर्दोष उपाय है कि आपकी दिनचर्या में लगातार खड़े रहने का जो ड्यूरेशन है उसे काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दें। उसे रिड्यूस करने से भी थोड़ा फर्क पड़ेगा। जहां पैरों को लटका कर रखना हो वहां यदि पॉसिबल हो तो उन्हें सीधा करके बैठें, ताकि जिस गति से ब्लड नीचे जाता है उसे वापस ऊपर आने में थोड़ी मदद मिल सके। इसी तरह पूरे दिन पानी और पानी जैसे अन्य तरल पदार्थों का सेवन थोड़ा बढ़ा दें। आप जो सामान्य रूप से पीते हैं उसके बजाय अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगाकर खुद को याद दिलाकर भी पानी पीने की मात्रा बढ़ाने से निश्चित रूप से इसमें फर्क पड़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपको इस तरह कभी कभी दर्द होता है या बार बार दर्द होता है तो अपनी डेली रूटीन में एक चीज़ अवश्य शामिल कर लें। रोज रात को सोते समय पैरों की पिंडली पर नीचे से ऊपर की दिशा में 5 से 7 मिनट तक हल्के हाथों से तिल के तेल से मालिश करें और मालिश करने के तुरंत बाद गर्म थैली या गर्म पानी या गर्म रेत से सेक करें। यदि आप 5 से 7 मिनट मालिश और 2 से 5 मिनट सेक करके सोने की आदत डालेंगे तो मेरा मानना है कि आपकी इस तकलीफ में काफ़ी फर्क पड़ेगा। यदि किसी भी कारण से आपको ऐसा लगता है कि शरीर में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है तो किसी भी डॉक्टर की सलाह के तहत इसकी दवाएं लेना शुरू कर देना चाहिए। विटामिन D3 का नेचुरल सोर्स सूर्य का प्रकाश है, लेकिन हम भी जानते हैं कि हमारी दिनचर्या में कहीं भी रोजाना आतप सेवन यानी सूर्य के प्रकाश का सेवन शामिल नहीं होता। इसलिए शरीर को D3 मिल सके ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। आयुर्वेदिक घरेलू औषधियों की बात करें तो वातनाशक उत्तम औषधियां हैं सोंठ, पिपरी मूल और मेथी। आपकी दिनचर्या में इनमें से किसी भी एक चीज़ का सेवन शुरू हो जाए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। या तो आप सर्दियों के मौसम में सोंठ, गुड़ और घी के लड्डू ले सकते हैं। आधी चम्मच पिपरी मूल को दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर रात में 20 से 25 दाने मेथी के पानी में भिगोकर सुबह वह पानी पी जाएं और मेथी के दाने निगल जाएं। किसी भी रूप में कंसिस्टेंसी के साथ यदि इनमें से किसी भी एक चीज़ का सेवन शुरू किया जाएगा तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। भोजन की बात करें तो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में खजूर और रागी का उपयोग बढ़ा देना चाहिए। खजूर के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि श्रम को दूर करने वाले एलिमेंट्स में यह सबसे बेस्ट है, इसलिए बिना कारण की थकान को दूर करने के लिए खजूर एक उत्तम फल है। इसी तरह मसल्स बिल्डअप करने वाली उत्तम औषधियों में आती हैं अश्वगंधा और शतावरी। किसी भी वैद्य की देखरेख में आप अश्वगंधा या शतावरी का चूर्ण, टैबलेट या किसी भी अन्य रूप में प्रयोग शुरू कर सकते हैं। मित्रों, ज़्यादातर लेडीज़ की यह समस्या होती है कि कभी न कभी उनकी पिंडलियों में दर्द होता ही है। इसलिए अपनी समस्या को देखें, उस पर विचार करें। आप देखें कि किस कारण से आपको यह होने की पॉसिबिलिटीज है। इसे हल्के में न लें। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर एक स्त्री स्वस्थ रहेगी तो पूरा घर व्यवस्थित चलेगा, और अगर स्त्री बीमार पड़ जाएगी तो पूरे घर में उथल पुथल हो जाएगी। इसलिए आप अपनी केयर करें। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। फिर भी यदि आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कभी भी हमारी ऑनलाइन टीम को कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे डिटेल में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से आपकी समस्या को सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद।